बिहार में उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उससे पहले बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और बिहार में 4 सीट इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा में उपचुनाव होना है। और इन चारों सीटों पर जो है प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी जो है अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। लेकिन क्या लोगों में अभी भी असमंजस बरकरार है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच गए हैं। और ये कारण बताया जा रहा है कि 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को बिहार में उपचुनाव हो, इसको लेकर प्रशांत किशोर जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए हैं। दरअसल बात यह है कि प्रशांत किशोर जो है बीते कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे और उनका कहना था कि बिहार में जो है छठ पूजा को लेकर लोगों के बीच हम नहीं जा पाए, जो चुनाव प्रचार में जो होता था उन लोगों से नहीं मिल पाए, इंटरेक्ट नहीं कर पाए, हमें कुछ दिनों की और मोहलत दी जाए। इसको लेकर वो जो है चुनाव आयोग के पास गए और उनका कहना था कि 13 नवंबर की बजाय जो है 20 नवंबर को बिहार में इन 4 सीटों पर उपचुनाव कराया जाए। लेकिन वही आपको बता दें कि इससे पहले जिस प्रकार से केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 14 विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसकी तारीखों में बदलाव कर दिया गया है, वहाँ पे 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसको देखते कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के मन में एक उम्मीद थी कि अगर हम चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो चुनाव की तारीखों में शायद बिहार की जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है इसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा उसको साफ तौर पे खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। बिहार में जो तय है, तिथि तय है उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को, उसी तिथि पर बिहार में इन 4 सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच गए हैं। प्रशांत किशोर के अंदर उम्मीद है कि जिस प्रकार से 14 विधानसभा सीट है पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर उसमें बदलाव किया गया है, कहीं ना कहीं बिहार के जो 4 सीट है विधानसभा का उसमें भी बदलाव कर दिया जाएगा। और उस उम्मीद को लेकर वो जो है वहाँ पे गए थे चुनाव आयोग के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास अब पहुँच गए। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है सूर्यकांत, उनकी निगरानी में जो है, उनकी अध्यक्षता में जो है कल यानी 11 नवंबर को फैसला आएगा कि क्या बिहार में जो है 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसमें क्या चुनाव जो वाकई में 13 नवंबर को होगा या फिर उसमें कुछ बदलाव होगा। हालांकि इसको लेकर अभी भी जो बिहार के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, और ख़ास तौर पे जो 4 विधानसभा है तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, इन चारों सीटों के जो वोटर्स हैं उनमें अभी भी संशय बरकरार है कि क्या बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं इन 4 सीटों पर क्या इसमें तारीखों में कुछ बदलाव होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है और इसका फैसला जो है 11 नवंबर को आएगा। लेकिन वही आपको बात कर दे बीते कुछ दिन पहले की, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरल में जो 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें तारीखों में बदलाव तो कर दिया गया है। 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को चुनाव होना है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो है कहा गया है कि उसको जो है परिणाम जो है 23 नवंबर को ही आएगा। लेकिन इसी उम्मीद में प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक है, 2 अक्टूबर को इसका पार्टी का घोषणा हुआ था, औपचारिक घोषणा हुई तो उन्होंने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था। और अब प्रशांत किशोर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए हैं और छठ पूजा का हवाला लेते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है और उनसे कहा है कि इसमें बदलाव किया जाए। हालांकि अब जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में इसकी कल बैठक है और इस बैठक में क्या फैसला आता है, क्या बिहार के 4 सीटों पर तारीखों में बदलाव होगा या फिर तारीखों में 13 नवंबर ही रहेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की आदेश होने के बाद ही समझ में आएगा। बहरहाल आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।